सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन ऑफ फाइव मैथमेटिक्स। तो नया बैकग्राउंड अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो एक कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था शुरू में थोड़ा सा कुछ बोलने का। और चलो आगे क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ नया आप करने वाले हैं क्या सर? नहीं नहीं, नॉर्मल जैसे करते हैं वही करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9 पॉइंट्स के जो टोटल क्वेश्चन है वो सब विद दी कंसेप्ट। क्या सर कंसेप्ट? क्या कंसेप्ट नहीं पढ़े हम लोग? कंसेप्ट तो आप लोग पढ़े हो, लेकिन प्रॉपर कंसेप्ट के साथ पढ़ना है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, देखो मेन चीज़ जो आप लगाते हो थियरी, उसके बाद भी एक कंसेप्ट कुछ बचता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं 9.5 में, आपने अच्छा सीखा होगा कि रेशियो टेस्ट लगाने के बाद जो आप टेस्ट लगाते हो उसमें भी आपको कुछ कंसेप्ट बचता है। तो वहाँ भी आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ क्या लग रहा है। यही चीज़ों को अच्छे समझना है इस वीडियो में, और वीडियो को अच्छे देखें। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व क्या करेंगे 9.6 का क्वेश्चन। ठीक है, 9.6 में कौन कौन चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर देखो क्या क्या टेस्ट है। कॉजी रूट टेस्ट है, सबसे पहले इसका थियरी पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सर आज लगता है आप लोग आप 1 घंटा लीजिएगा ना, हो सकता है मे बी, या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आधा घंटा मिनिमम लगेगा ही, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और अपने दुख दर्द डाउट सब मैथ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड भेजिए। ठीक है, यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि उसका सॉल्व हो जाए। नहीं हो पाता तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलो बहुत ज़्यादा बकवास हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 3 सॉल्व करते हैं, 4 सॉल्व करते हैं, 5 सॉल्व करते हैं, 6 7। ठीक है, इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, विद कंसेप्ट, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ ऐसा बने रहिएगा। तो देखो ये रहा रूट टेस्ट का थियरी। ठीक, यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग एक सीरीज है हमारे पास, ठीक, सिग्मा ए एन विद दी पॉजिटिव टर्म्स, तो रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, देखो इसको अंडर रूट टू द पावर एन ए एन, अगर लेस देन क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये अगर लेस देन 1 होता सीरीज कन्वर्ट होता है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे सर। देखो सिंपल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, अगर ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर ए एन आपका कोई सीरीज का एन टर्म है, अगर उसको हम क्या करते हैं 1 टू दी पावर एन कर देते हैं। ठीक है, उसके पावर 1 टू दी पावर, उसके पावर में क्या करते हैं 1/n कर देते हैं। ठीक है, तो जो निकलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये कर देते हैं। जो इसका वैल्यू निकला अगर लेस देन 1 होता है तो सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ग्रेटर देन 1 होता है सीरीज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इक्वल टू 1 होता है तो सीरीज क्या करेगा, नहीं फेल हो जाएगा। सीरीज क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट फेल हो जाएगा, सीरीज नहीं फेल होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो क्लियर है ये बातें। अगर देश ए टू दी पावर एन सॉरी ए एन टू दी पावर 1/n अगर लेस देन 1 तक कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है डाइवर्ज करेगा, इक्वल टू 1 है तो फेल होगा सीरीज। ठीक, ये बातें दिमाग में छाप लो या कॉपी में कहीं छाप लो कोने में। ठीक, रूट टेस्ट लिखो, ये 3 बातें लिख लो बस, इतना दिमाग में रहना चाहिए। तो ये बात है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको क्या सा कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए टू दी पावर एन कर सकते हो। जैसे क्यू रूट लिखते हो, स्क्वायर रूट लिखते हो, उसी तरह से ये भी लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात हुई यहाँ तक? नहीं ना? तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। ओ भाई साहब, ये तो आंसर शुरू शुरू में दे दिया, तो मज़ा ही नहीं आया। तो देखो ये हमारा सीरीज था। ठीक है, तो 1 सीरीज हमारे पास क्या है, ये ए एन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम सीरीज सिग्मा समेशन लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग अपने से मेहनत करते हैं। समेशन ऑफ एक्स टू दी पावर क्या था जी, 3n² / 3 टू दी पावर एन, n² / 3 टू दी पावर एन था समेशन। ठीक है, ये था हमारे पास। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ए एन फाइंड करेंगे, तो ए एन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए एन। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन टू दी पावर 1/n, ए एन की पावर 1/n करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बाबू बताइए आप लोग। तो n² / 3 टू दी पावर n, तो यहाँ 1/n हो जाएगा। क्लियर है, दिस इक्वल्स क्या हो जाएगा, n टू दी पावर 2/n और 3 टू दी पावर n/n। ठीक है, 3 टू दी पावर n/n, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो n टू दी पावर 2/n हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो पार्ट हो जाएगा ये आपको क्या हो जाएगा, ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये वाला पार्ट हमारा निकलता है। अब सर क्या करेंगे, अब जो निकला वो पार्ट हमको क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वाला पार्ट बैठा देना। तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ किया, ये लिखा ये लिखा,
ये लिखा। अगर बैकग्राउंड के कारण दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से बैकग्राउंड चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैंने ट्राई किया कुछ नया बैकग्राउंड, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक है। चेंज कर दिया जाएगा बैकग्राउंड आपका। तो हम लोगों ने निकाला कहाँ तक था, ये वाला पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक, ठीक है। जो हम लोग ब्लैक स्पेस में समझाए, ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक स्पेस में समझाएं, तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिमिट का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। लिमिट का कंसेप्ट कैसा लगेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है वो, 1 के बराबर होता है। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ ले आएंगे। तो हम लोग के पास n टू द पावर 2/n/3 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इरेज करते हैं उसका और समझाते हैं अच्छे से। इसको क्या करते हैं, इरेज। फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो हमेशा फार्मूला भूलिएगा मत, फार्मूला भूल जाइएगा तो कहानी आपका फिनिश है वहीं पर। ये वाला पार्ट है हमारे पास, हमारे पास क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n, ठीक है, 1/n का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट इसका भीतर भी जा सकते हैं, क्योंकि लिमिट एज ए पार्ट ऑफ फंक्शन रहता है, ठीक है। तो लिमिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके स्क्वायर के भीतर ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई इसको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट को अगर हम इसको भीतर ले आते तो क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, इक्वल टू 1 प्रूफ किया था, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यही चीज़ हम लोगों ने क्या यहाँ पर लिखा है, तो 1/3 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। यहाँ पर 1/3 क्या है, लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, बताइए आप लोग। ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग कहाँ पर, कहीं पर लिख लीजिए कॉपी में कोने में, अच्छे से लिख लीजिए, या कहीं पर लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होगा बहुत जगह, रूट टेस्ट जहाँ जहाँ यूज होगा, ठीक है। कहाँ भाग जाते हो जी तुम, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में घुसा लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 है, क्वाजी रूट टेस्ट अप्लाई किए, आंसर आया 1/3, क्या लेस देन 1 है, सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ठप्पा क्या पड़ा, कन्वर्जेंस का, ठीक है। सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मतलब सब में आंसर दिया हुआ ही है, मज़ा नहीं आएगा लगता है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर इतना स्पेस है, वहाँ देख लेते क्या होता है। देखो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना, सोचना है, नहीं सोचना नहीं है, वही जो करते हैं वही करेंगे। तो एन क्या हो जाएगा हमारे पास, एन इक्वल टू 1/log n टू दी पावर n, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए, ये हो गया हमारे पास एन का वैल्यू, कोई कलर सुटेबल नहीं लग रहा, ठीक है। एन का वैल्यू हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, इसमें रूट टेस्ट अप्लाई किया, टू दी पावर n, एन एक ही बात आता है, ठीक है। एन टू दी पावर 1/n हो जाएगा, ठीक, ये वाला पार्ट हो गया। तो एन इक्वल टू क्या है, 1/log n टू दी पावर n होगा, समझ में आया। तो हुआ ये वाला पार्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, log n इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब क्या, जो पावर का एक्सपोनेंट का रूल सब है उसी के अनुसार क्या करेंगे, इसके भीतर क्या हो जाएगा, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाई होने के बाद ये n कट जाएगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट। तो 1/log इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 के बराबर, जो कि लेस देन 1 है, तो n क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट, समझ में आया, कोई डाउट वाली बात है क्या, नहीं है। क्या करते, डिस्कार्ड, नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इस पर भी आप लोग क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए और दिमाग लगाइए अपना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए सर आपने बोला तो जो करने के लिए मैंने यहाँ तक कर लिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होगा, ये तो क्या आ गया, n/n टू दी पावर n+1 टू दी पावर क्या आ गया, n आ गया। अब सर इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। अरे घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत या घबराओ मत, ठीक है। करना क्या है, जब आपके पास ये फॉर्म आ जाए कभी भी, या n में +1 नीचे मतलब एक ज़्यादा रहे ऊपर से, ठीक है, और यहाँ n रहे, तो आपको करना क्या है, एक ही चाहे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक ही चीज़ आपको दिमाग में घुसना चाहिए, क्या क्या घुसना चाहिए, घुसना यही चाहिए कि ये n को आप लोग नीचे कर दीजिए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर जी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/लिमिट, लिमिट पर भी नहीं भगाते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बताइएगा। ये वाले पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, n+1/n टू दी पावर n, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को, ये टोटल पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते,
बताइए, लिख सकते हैं, क्लियर है। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसको, और ये वाला पार्ट सर हमको नोन है, हम तो बहुत बार करे हैं सर ये वाला पार्ट सॉल्व। क्या होता है, ये एन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ क्या जाओ 1+1/n। अब सर कुछ देखा देखा कस लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगता है पिछले वीडियो में यूज किए थे। हाँ जी, यूज तो किए थे, तो कहाँ यूज करेंगे वो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला जो फार्मूला ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, जो पिछले वीडियो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, या आप लोग गूगल सर्च कीजिए लिमिट का फार्मूला ई के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। तो यही वाइजली वहाँ पर सोचना है, ये नहीं सोचना कि आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको जान रहे हो कि वहाँ पर रूट टेस्ट लगेगा, तो रूट टेस्ट लगाने के बाद भी मतलब नहीं हो रहा सॉल्व, तो वहाँ आपको सोचना है कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लिमिट का फार्मूला, डेरिवेटिव का फार्मूला, ये सब का फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, ठीक। तो दिमाग में घुसा होगा बात, छोटा छोटा बात है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, ठीक है। क्लियर बात इतना, चलो भागते हैं आगे, आगे नहीं उसी में सॉल्व करते हैं। देखो वही पार्ट हमने यहाँ किया है कि ये वाला किया, ठीक। देखो कलर चेंज करने नहीं दिक्कत होता है, ये वाला पार्ट हमने किया, आंसर डिवाइड कर दिया, ये रहा ये वाला पार्ट। देखो मैंने यहाँ पर ऐसे किया, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कैसे हो रहा है, वहाँ पर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये वाला पार्ट में क्या है आपको समझाया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है, ठीक। तो 1/<1 होता है। अब ये मत पूछना सर 1/<1 होता ही नहीं है, तो भाई मार पड़ेगी आप लोगों को। तो 1/<1 होता है, तो एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठप्पा क्या पड़ जाएगा, स्टैम्प कन्वर्जेंट का, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। अब आता है एक्स वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग 9.5 में सॉल्व करते हैं एक्स वाले पार्ट से रिलेटेड, इसमें भी एक्स वाला पार्ट है। अगर एक्स वाला पार्ट नहीं प्रेजेंट रहता है अंतिम आंसर तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अंतिम आंसर तक प्रेजेंट रहता है, तब सोचना पड़ेगा कि एक्स अगर <1 होगा, =1 होगा, या जो भी आपका कंडीशन मिला है आंसर में उसके बराबर होगा, तो क्या होगा आंसर। बस यही थिंकिंग करना आपको, ठीक है। कहानी क्लियर है, भागते हैं आगे घोड़े की रेस में। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, देखो आंसर सब तो सिंपल दिखाई दे रहा है, कोई डाउट वाला बात नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट है ऐसे, फिर इसमें ये वाला पार्ट लाएंगे, यहाँ से एन कॉमन आएगा, यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा, बचेगा कि x+1/n बचेगा, ठीक है। ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x+1/∞, एन का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, x+1/∞ हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो 0<1, तो एन इज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट है बताइए प्लीज़, प्रीमियर चल रहा है, कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलिए, मैं प्रीमियर देखता हूँ, उसमें मैं समझाऊंगा आपको, कोई डाउट है तो, ठीक है। कहानी क्लियर, यस सर क्लियर हो गया कहानी। चलो अब आया 5वां क्वेश्चन, अब सर इसका आंसर ही नहीं है, अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो भी क्या एन पर डिपेंडेंट है, सिंपल जो काम हम लोग करते हैं वही काम करते हैं, और देखते हैं कि एक्स पर वैल्यू लास्ट में डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जो टेस्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब टेस्ट अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि वो कन्वर्जेंट हो रहा है डाइवर्जेंट हो रहा है। क्लियर है बातें। तो देखो ये वाला एन हो गया हमारे पास, तो लिमिट लगाते हैं एन में, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आता है, ये वाला पार्ट। अब सर यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो आपको खुद सॉल्व करने आता है, ये इतना बार सॉल्व किया आप लोग 9.3 9.4 में कि मैं अब बताऊँगा तो मुझे ख़राब लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताता हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ किसी से पूछ लेना, मुझसे ही पूछ लेना। ये वाला पार्ट ये कैसे हुआ, अगर जिनको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इनका वैल्यू इन्फिनिटी बैठाएंगे तो एक्स बचेगा, मतलब जो हमारा वैल्यू है e⁻√ रूट टेस्ट के कारण वो क्या एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स पर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर x<1 हुआ तो सीरीज़ क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, x>1 हुआ तो सीरीज़ क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा, x>1 होगा सीरीज़ क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन x=1 होगा तो सर क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो यही हमें क्या करना, चेक करना विथ एनी मेथड, जो भी अभी तक आपने मेथड पढ़ा है वो कोई सा भी मेथड लगा लो आप लोग, अगर अगर वो मेथड एप्लीकेबल है इसमें तो लगा सकते हैं आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, डाइवर्जेंस टेस्ट लगाया है। डाइवर्जेंस टेस्ट ये क्या होता है सर, ये मैंने बताया था शुरू में ही, कोई एक वीडियो में बताया था, मुझे भी याद नहीं वीडियो का नंबर क्या है, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ an अगर =0 होता है तो सीरीज क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an =0 होता है सीरीज क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो मतलब नहीं 0 नहीं है तो डाइवर्जेंस होगा,
जीरो है तो कन्वर्जेंस होगा। क्लियर है बात? ट्रांजिस्टर यही करता है। अब देखो, अब अगर आप लोग नहीं लगा पाए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो, तो यहाँ से आप लोग पीछे वाले पार्ट में जा सकते हो। देखो यहाँ वाला पार्ट 1+1/n⁴n। ओ सर अब क्या हो गया, अब तो मेरे साथ क्या हो गया, दिक्कत आ गई कि 1⁴n नहीं हो रहा। तो देखो वत्स हल्ला करने की बात नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल अच्छे से बनाओ। एग्जाम्पल बनाओगे तो दिमाग खुलेगा, मेंटॉस होगा, ठीक है। मेंटॉस का काम करता है एग्जाम्पल, दिमाग की बत्ती जलाता है। तो देखो हम लोग यहाँ करेंगे क्या एक्चुअली, ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट को हम लोग लिखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो n+2/n+3n है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। लिमिट क्या है, एल लिमिट, ठीक है, एल टी लिखते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई नहीं, सब धीरे धीरे देखना, ठीक है, समझना, ठीक है क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने n से डिवाइड किया था वहाँ पर, यहाँ भी n से डिवाइड करते हैं। यहाँ काम करेगा, काम तो करेगा, लेकिन फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n+2 जो होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं। नीचे करने से मतलब सर, तो 1/n+3/n+2 ये तो हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं सकते, आप लोग बताइए मुझे। प्रीमियर चल रहा है, बताना ज़रूरी है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मुझे बताइए। लिख सकते हैं। तो होगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इरेजर लेते हैं, मिटाते हैं, फिर से चालू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1+1/n+2 ओ सर ये तो हो गया, लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लेकिन ये n+2 है। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ भी n+2 लाना है, तो क्या करना होगा, तो यही वाला चीज़, अगर इस चीज़ को हम होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर करते हैं और नीचे भी होल स्क्वायर करते हैं, देखो क्या लिखते हैं, 1+1/n+2 का होल स्क्वायर बाई 1+1/n+2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो कोई फ़र्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है। ये इसमें ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, n+2 हो जाएगा बस, ये भी n+2। तो हम लोग क्या फॉर्मूला वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है, जो बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है? तो यही वाला पार्ट किया, तो ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी बैठेगा तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। अब ये मत पूछना 1 के बराबर कैसे होगा, ये सब बेसिक बातें हैं। यहाँ इन्फिनिटी बैठा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर, 1 × 1/e क्या हो जाएगा, 1/e। और 1/e <1 होता है, इक्वल टू 1 है क्या, या इक्वल टू 0 है 1/e, नहीं है। तो डाइवर्जेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एट x इक्वल टू ई सीरीज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, सीरीज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खाया होगा आप लोगों ने। एग्जाम्पल बनाओ, मेंटोस का काम करेगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। देखो एग्ज़ाम जो वर्ड है ना, एग्जाम्पल से ही लिया गया होगा मुझे लगता है, ठीक है, सब एग्जाम्पल उठा के ही डाल देते हैं, क्योंकि उनको भी रिस्क नहीं लेना है और तुम्हें भी क्या करना, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्लीज़ बनाया करो, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आएगा, नहीं इसका सॉल्यूशन कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, हाँ इसका अंदेशा देना था कि ये वाला क्या है। तो ये वाला क्या है आपका, कन्वर्जेंट फॉर x <1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x < 1। देखो बहुत अच्छा चीज़ हम करते हैं क्या, कि यहाँ डाइवर्जेंट नहीं लिखते हैं। ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जी डाइवर्जेंट नहीं लिखे, तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कमेंट करने से, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर बड़ा डिफ़िकल्ट है सर। तो देखो थोड़ा सा एक दो स्टेप देखते हैं, उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ देखो, यहाँ n/n+1 n⁴n+1 है, यहाँ x⁴n है। तो सर यहाँ क्या होगा, क्या होगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको n स्प्लिट कर देना है, ठीक है, n दोनों तरफ स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा 2x+1। अरे भाई बैकग्राउंड लेके पछता रही हो है, मैं सही बात बोला, इस बैकग्राउंड में लिखने में बड़ा दिमाग खड़ा होता। तो देखो 2x+1 2n+1 n और x⁴n, आँख में जा रहा होगा। चल ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे, और यहाँ पर n⁴n कर देंगे, ठीक है, सब n के पावर में आ गया, इंटू 1/n। क्लियर है? ये 1/n को आप थोड़ा सा अलग रखना, ठीक है। क्यों रखना है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी पहले जो जितना बोला उतना करो।
ये वाला पार्ट लिखो। ठीक, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या करते हैं हम लोग, रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसका एन गायब होगा, इसका एन गायब होगा, इसका एन गायब होगा, लेकिन इसका एन क्या होगा, क्या होगा, इसका एन गायब होगा। इसका एन क्या होगा, गायब नहीं होगा। तो उसका एन तो गायब नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट टेस्ट अगर आप लोग लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n⁻1/n हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं आगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट आके हमारे पास चिपक गया है। ठीक, चिपकने से मतलब सर यहाँ पर 1/n गायब कर दिए सर आप। देखो यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या था, यहाँ पर लाने का मेन मकसद क्या था, इसको n⁻n लाना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, n⁻1/n हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है मुझे बताओ। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक छोटू सा क्या करोगे, आप लोग बनाओगे n⁻1/n। अब बताओ, सर ने तो बनाया नहीं, आप लोग मेहनत करोगे खुद से। नहीं सर, मेहनत तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, n1/n⁻1/n। ठीक, अब बताइए ये वाला जिन जो सॉल्व नहीं करेंगे उन्हें मार पड़ेगी। ठीक है, n⁻1/n और लिमिट लगाते हो तो क्या होता है, अब जो नहीं बोलेंगे वो मार खाएंगे, वर्चुअली मार खाएंगे। बताओ मुझे, अपने आप को सजा देना जिन्होंने नहीं आता। ठीक है, जिनको नहीं आता वो अपने आप से सजा देना, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब क्लास में ध्यान नहीं है आप लोगों का। ठीक है, जिनको भी नहीं आ रहा है तो ये वाला बात आपको याद रखना है और वहाँ पर लगाना है। ठीक है, चलो भागते हैं आगे घोड़ों की रेस में। तो देखो घोड़ों की रेस में भागने के बाद हमें क्या मिला, एक पार्ट छूट गया। कौन पार्ट छूटा सर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस एन को डिवाइड कर दिया इसमें, तो क्या हो गया, यहाँ 2+1/n हो गया। ठीक है, 2+1/n हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहाँ x हो गया, x⁻n था तो यहाँ कट गया, एक पार्ट छूट गया। क्या छूट गया सर, तो लिमिट n →∞ 1/n⁻1/n। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्या करना, इसमें नोट डाउन कर लेना, इसमें एडिशनल नोट डाउन होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कारकुनी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, लिमिट n →∞ 1/n⁻1/n। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, नहीं ये 1 नहीं, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, एक स्टेप छूटा है तो वहाँ प्लीज़ ऐड कर लेना आप लोग। ठीक है, इसमें स्लाइड में नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ऐड कर लेना। ठीक, चलो यहाँ पर क्या हो गया, x इज कन्वर्जन फॉर दिस एंड डाइवर्जन फॉर दिस। क्लियर है, ये बातें मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है। 9.5 या क्वेश्चन 1 से यही बात बोलते आ रहे हैं, कन्वर्जन डाइवर्जेंट कब होगा, ये बात आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका एक एट x = 1/2 पर टेस्ट करते हैं। कौन टेस्ट करेंगे सर, समझ में तो कुछ आता नहीं है। देखो एट x = 1/2 पर अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है आप लोग बताइए मुझे, क्या होता है। तो देखो हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पर ट्विस्ट तो नहीं है बल्कि क्या है, एक आसान सा कंसेप्ट है। तो देखो कितना कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ों को आप लोग प्लीज़ नोट करते चले ताकि आपके एग्ज़ाम में ये सब कंसेप्ट छूटे ना। ठीक है, और थोड़ा सर को भी सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाइए। लगता है ना कि जैसे कोई, क्या बोलूँ मैं, यूट्यूब चैनल वाला बोल रहा है। ठीक है, तो लग रहा है तो ठीक है, आगे साइड में रखो लगने वाले के बाद। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या एक्चुअली, ठीक, करने क्या वाले हम लोग, यहाँ पर से देखो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। ठीक, x n कॉमन ले लेते हैं और x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1/2 बैठाते हैं। तो सिंपल स्टेप्स में देखा जाए, ठीक से लिखा जाओ भाई। चलो हार्डवेयर का पेन, ठीक है। तो n लिए यहाँ पर, क्लियर है, बचा क्या, 2+1/n, क्लियर है। x का वैल्यू 1/2, क्लियर है। ऊपर टू दी पावर n है, वो भी क्लियर होगा। n⁻n+1 है, ये भी क्लियर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, n को जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, n⁻n को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, n⁻n को बाहर निकालेंगे, बचा क्या, 2 नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा सर, देखो 1 होने का कारण क्या है, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2n, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, पार्ट टू दी पावर n होगा। और यहाँ से n⁻n अगर बाहर आएगा और इससे कटेगा तो क्या बचेगा, 1/n बचेगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है।
तो बात क्लियर है बच्चा सब? ठीक है, अगर बैकग्राउंड से दिक्कत आ रहा हो तो अगर बैकग्राउंड से चेंज करेंगे, मूड खराब हो रहा है अब मेरा भी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे आया। अब बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हुआ तो इसमें विदाउट प्लीज़ बोलिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अब सर ये बी एन क्यों लिखे हैं सर? याद है कंपैरिजन टेस्ट वाला बातें? 9.3 की कुछ बातें याद हैं आपको? नहीं याद होंगी। ठीक है, हम लोग ए एन को क्या करते थे, यू एन लिखते थे। बी एन को क्या करते थे, बी एन लिखते थे। ठीक है, मतलब इसी टाइप कुछ लिखते थे। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, हमारा आंसर निकलने से। तो आंसर सर कैसे निकलेगा? तो यहाँ मैट इक्वल टू 2 पर हम कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे। वो कैसे सर? देखो ए एन को हम लोग ये वाला लिखे, बी एन को ये लिख दिए। तो ये कैसे पॉसिबल है सर कि ए एन ये है और बी एन ये है? तो ये कैसे पॉसिबल है? इसमें तो ये मोह माया हम फ्री करेंगे तो ये 1/n⁴ होगा। मोह माया अगर हम लोग फ्री करें तो 1/n⁴ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो यहाँ सर प्रॉब्लम क्या है आपको? सर प्रॉब्लम ये है, देखो 1 + x⁴n का एक्सपेंशन कितने लोग जानते हो? बताओ मुझे, बताओ बताओ। जिनको भी याद है ना, याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 + 2x होता है, फिर 3x⁴ x²। ठीक, इस टाइप का होता है। तो इसमें होता क्या है, देखो एक्चुअली यहाँ पर 1 + nx + n⁴ का x² बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर जो x है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x जो है 1/2n है। ठीक है, x क्या है, 1/2n। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2x, सॉरी x नहीं n प्लस, ठीक है, n का वैल्यू जो भी है यहाँ nx लिख देंगे ऊपर में, n⁴n-1 इंटू क्या हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब ये 2n क्या आएगा, सबका बेस में आ जाएगा। ठीक है, सबका बेस में आएगा तो सर आपको फ़र्क क्या पड़ रहा है इससे? सबका बेस में आएगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये सब पार्ट क्या होगा, ये सब पार्ट 0 को टेंड करेगा। क्या करेगा, ये सब पार्ट आपको 0 को टेंड करेगा। ठीक है, ये सब पार्ट आपको 0 टेंड करेगा, मतलब ये भी क्या है, मोह माया का ही पार्ट है। तो मोह माया का पार्ट क्या है, प्लस वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड से हट के निकल जाएंगे बगल से। ठीक है, तो ये 1 + 1/2 टू दी 1/2n जो है टू दी पावर n है। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है ये आपका क्या होता है, एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, नीचे n आता है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर। और 1 टू दी पावर n क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1/n। ठीक है, इंटू क्या होता है 1/n, तो 1/n क्या रह जाएगा, 1/n जो था वही रह जाएगा, इंटू 1, तो 1/n ही हो जाएगा। तो बी एन का वैल्यू क्या हो गया, 1/n। तो इस ये समझने में किसी को डाउट, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं ना? चलो बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, अगर हम लोग कंपेरिजन टेस्ट, अगर आपको याद होगा, मुझे तो याद है, अगर आपको याद है तो 1/n क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? प्रीमियर चल रहा है या कमेंट सेक्शन खाली है? जवाब दीजिए, क्वेश्चन हो रहा है आपसे। ठीक है, तो 1/n क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि पी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, पी सी टेस्ट में अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, इतना तो पढ़े ही होगा आप लोग। ठीक है, तो अगर बी एन कन्वर्जेंट होता है तो यू एन क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सॉरी, कन्वर्जेंट होता है, सही बात है, क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, बी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी क्या हो जाएगा, ए एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली क्या बात है, मतलब हुआ एंड कंक्लूजन क्या हुआ कि एट x = 1/2 सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का कंडीशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट, कोई का तकलीफ, कोई दुख नहीं ना? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, कूदते फानते हैं आगे। आया क्वेश्चन नंबर 7। अब सर ये तो दिख ही गया, करेंगे क्या? देखो यहाँ पर जो दिख रहा है वही हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, एनेट टर्म लिखने सबको आ गया होगा, जिनको नहीं आया तो 9.2 का लास्ट क्वेश्चन सब और 9.3 का जो क्वेश्चन सब है वो सब देख लीजिए, एनेट टर्म लिखना जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन हमने लिख दिया, पॉजिटिव टेस्ट अप्लाई कर दिया, आया कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने लिख दिया और ये वाला पार्ट लिख दिया। कोई दिक्कत ये समझने में कि एक्स का वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंस क्यों होगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है डाइवर्जेंस क्यों होगा? वो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, 9.5 के इनिशियल पार्ट में पढ़ा था। क्लियर है? ये रहा एट x = 1 पर हम लोग चेक करते हैं। एट x = 1 पर क्या करें, चेक किए तो एन का वैल्यू हम लोग क्या किया, ऐसे लिखा। ठीक है,
ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आया वैल्यू हमारा क्या 1/e जो कि क्या है लेस देन 1 है, तो सीरीज कन्वर्जेस फॉर एक्स लेसर देन 1 एंड डाइवर्जेस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़? देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें देख लो, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसमें कोई डाउट है या नहीं है मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है। बुक में अब कन्वर्जेंट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या किया है, कहानी ख़त्म किया है। ठीक है, तो अगर बैकग्राउंड को लेकर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 काम ज़रूर करना है। ये सब काम करने पीछे रहना और ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 9.6 ख़त्म। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम के से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।